हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जेवा स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। हम लोग परीक्षा क्रांति प्रोग्राम के अंतर्गत आज शाम के समय में आधुनिक भारत का इतिहास यूपी पीसीएस अपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। और सुबह मॉर्निंग के टाइम में हम लोग रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस परीक्षा क्रांति प्रोग्राम के अंतर्गत इन वीडियोस को देखना शुरू नहीं किया है, उन तक इसको पहुंचाइए। साथ में अगर आप इनरोल होना चाहते हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत, जहां पर आपको प्री कम मेंस की तैयारी कराई जाएगी दोनों ही एग्जाम्स के लिए, प्री कम मेंस, चाहे वो रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम हो और चाहे वो पीसीएस अपर का एग्जाम हो, तो इसमें भी प्री कम मेंस आपको अपर 2021 की तैयारी भी कराई जा रही है। तो आप इनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर जो पेड कोर्स हैं, जहाँ पर टेलीग्राम पर कई सारे ग्रुप चल रहे हैं जिनमें आपको इनरोल किया जाएगा। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, साथ में आपको वीडियोस मिल जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको जीएस के नोट्स, जीएस 1 2 3 4 के जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आंसर राइटिंग के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पर। ये सारी सुविधाएं आपको वहाँ पर मिल सकती हैं। और जानकारी के लिए आप इस नंबर जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है 9453775039 पे पिंग करके जानकारी ले सकते हैं। पढ़ाई से संबंधित अगर आप पूछना चाहते हैं तो 6396743810 पर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक। इसके साथ ही, इसके अतिरिक्त यूपी पीसीएस अपर के लिए क्योंकि पहले इसी का एग्ज़ाम होगा, इसके लिए मैं एक शेड्यूल दूंगा जो कि जनरली 5 डेज फॉलो होगा, 5 to 6 डेज फॉलो होगा, संडे को छोड़कर 6 डेज फॉलो होगा, जिसमें मैं आपको ये पहले से ही बता दूंगा कि मैं आगे 6 दिनों में, अगले 6 दिनों में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आज आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट में मॉडरेट फेस नरमवादी दौर पढ़ाऊंगा, तो मैं अब कल बता दूंगा कि कल मैं आपको गरमवादी दौर पढ़ाऊंगा। ठीक। इसके साथ में ही एक आपका सेशन चलेगा जहां पर आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे होंगे अपर वाले, और एक सेशन चलेगा जहां पर 15 मिनट में पिछले 5 दिन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कर सकते हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। और एक सेशन चलेगा जहां पर हम लोग शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से GS 2 कवर कर रहे होंगे। जैसे अभी मैंने GS 2 उठाया है, कुछ दिनों बाद GS 1 भी उठाएंगे, तो GS 2 कवर कर रहेंगे। तो ये 3 लेक्चर आपको यूपीपीसीएस अपर के लिए मिलेंगे, ठीक है, डेली बेसिस पर। तो ये शेड्यूल अब फॉलो होगा, मैं इसको बहुत जल्दी कम्युनिटी पे डाल दूंगा ताकि आपको पता रहे कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो आज हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। कल हम लोगों ने 1850, अब तक हम लोगों ने जो मॉडर्न हिस्ट्री में कर लिया है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट बन गई है यूपीपीसीएस अपर 2021 की प्लेलिस्ट बन गई है, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर ऑलरेडी 4 वीडियो पड़े हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, उसको देखिए, आपको उससे फायदा होगा। आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, लेकिन इससे पहले मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ बुलिनिज्म, धातुवाद का सिद्धांत बताया था, जहाँ पर मैंने आपको धातुवाद, प्रिंसिपल ऑफ बुलिनिज्म क्या था, जो कहता था कि द मोर बुलियंस यू हैव द मोर पावरफुल यू हैव, जितना आपके पास धातु होगा उतना ही मेटल जो उस वक्त चल रही है वो है, तो आप उतने ही पावरफुल है। फिर मैंने आपको सेकंड नंबर पे बताया कि भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट में मैंने आपको पहले बताया था परमानेंट सेटलमेंट, या फिर उसको कहते हैं जमींदारी व्यवस्था। उसके बाद मैंने आपको रैयतवाड़ी बताया था, और फिर मैंने आपको महलवाड़ी बताया था। और इसको बताने का कारण था, पहला ये कि आपको फैक्ट पता लग जाए, दूसरा ये कि आखिर 1857 के रिवॉल्ट के जन्म के कारणों में एक कारण ये भी है कि ग्रीवांसेस हैं पीजेंट्स के और जमींदारों के, तो कुछ ग्रीवांसेस हैं, साथ में शिल्पकारों के भी ग्रीवांसेस हैं। मुख्य कारणों में एक कारण ये भी था, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप देखिएगा और कारण कौन कौन से हैं। साथ में मैंने आपको 1857 के रिवॉल्ट में किन किन प्लेसेस में क्या क्या दिक्कतें हुई, आखिर क्यों इस 1857 के विद्रोह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया, इसकी चर्चा भी करी। कौन कौन लोग नेपाल भाग गए, उस वक्त इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पील कमीशन, पील आयोग का गठन इसके बाद क्यों हुआ, ये सारी चर्चाएं मैंने पिछले लेक्चर में की हैं, अगर आपने नहीं देखा आप देख सकते हैं। मैंने एक पॉइंट छोड़ा था जिसमें मैं आपको ये बताने वाला था कि आखिर इस विद्रोह को जो डिफरेंट डिफरेंट स्थानों में हुआ, उसको दबाने में किन लोगों के नाम है। जैसे दिल्ली में जॉन निकलसन ने इसको दबाया, जॉन निकलसन ने। झांसी, अगर आपने मणिकर्णिका देखा होगा तो ह्यूग रोज ने इसको दबाया, सप्रेस किया। इसके अलावा कानपुर लखनऊ में एक नाम ही आपको दिखाई देगा, सर कॉलिन कैंपबेल, सर कॉलिन कैंपबेल। ठीक। जगदीशपुर में टेलर, जगदीशपुर में आपको एक नाम दिखाई देगा टेलर। और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कल, वो क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था
बताइए वह कौन व्यक्ति था जिसे 1857 के रिवॉल्ट के दौरान डंका शाह की उपाधि दी गई, एवं उसे ब्रिटिशर्स का कट्टर दुश्मन कहा जाता था। इनका नाम है मौलवी अहमदुल्ला। ठीक, मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, याद रखिए मौलवी अहमदुल्ला को डंका शाह और इन्हें कहा गया है ब्रिटिशर्स का कट्टर दुश्मन। मैंने कल भी इनकी चर्चा की थी, अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको देखिए जाके, तो आपको ये पता लगेगा। तो ये भूमिका बनते हुए 1857 रिवॉल्ट के बाद अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट की ओर। इंडियन नेशनल मूवमेंट को जनरली जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बातें करेंगे तो हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 फेजेस में पढ़ेंगे। पहला मॉडरेट फेज, नरमवादी दौर, नरमवादी दौर। दूसरा एक्सट्रीमिस्ट, गरमवादी दौर। और तीसरा गांधीयन फेज, गांधीवादी दौर। ठीक, तो इन 3 फेजेस में हम इसको पढ़ेंगे। नरमवादी दौर फ्रॉम 1885 टू 1905, एक्सट्रीमिस्ट फेज गरमवादी दौर 1905 टू 1919, और गांधी जी का दौर शुरू होगा 1919 से 1942 और आगे तक भी थोड़ा सा देखेंगे और। ठीक, तो मॉडरेट फेज जो नरमवादी दौर है 1850 से 1905, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मॉडरेट फेज। जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही आप लोग बनाएंगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगा। टाइम पीरियड 1885 से 1905, क्या हुआ इस नरमवादी दौर में ये हम चर्चा करेंगे। कौन मुख्य लीडर थे, लीडर कौन कौन है, नेता कौन है मुख्य रूप से यहाँ पर, इनकी डिमांड्स क्या थी, इनके अचीवमेंट्स क्या हैं, और आखिर 1885 में ऐसा क्या हुआ जो यहाँ से मॉडरेट फेज की चर्चा की जाती है, ये देखेंगे। लीडर्स में कौन कौन से नाम आपको याद रखने हैं, 3-4 नाम जो आपको आपके जहन में रहने चाहिए। पहला तो गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है, पॉलिटिकल गुरु हैं गांधी जी के। इन्होंने ही 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी। ठीक, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया या इन्हें पितामह कहा गया। कुछ और फैक्ट रहेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे, आगे आते आते वो कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जो आप नाम सुनेंगे वो हैं दिनशा वाचा, जो कि वेल्बी आयोग वेल्बी आयोग का गठन हुआ यह जानने के लिए कि वास्तविकता में क्या इकोनॉमिक ड्रेन, क्या वास्तविकता में पैसा भारत से बाहर जा रहा है इंग्लैंड के पास और भारत को उससे कुछ फायदा, भारत को एक तरीके से अर्थव्यवस्था में चूना लगाया जा रहा है। तो इसके लिए, इसकी जानकारी के लिए वेल्बी आयोग का गठन किया गया, जिसमें एक मेंबर थे दिनशा वाचा और दूसरे मेंबर थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसके अलावा नाम सुनेंगे आप फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, इनके बारे में चर्चा एक बार फिर से आएगी फिरोज शाह मेहता के बारे में जब हम लोग 1907 में गरम दल और नरम दल टूट जाएंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तब फिर से इनकी चर्चा आएगी। तो ये 3-4 लीडर्स के नाम आपको याद रखने हैं। इनकी डिमांड्स क्या थी, मॉडरेट फेज में डिमांड्स क्या थी इन लीडर्स की। इनकी डिमांड्स थी, पहली सिविल राइट्स टू इंडियन, भारतीयों को नागरिक अधिकार, भारतीयों को नागरिक अधिकार। दूसरी डिमांड थी इनकी इंडियंस इन काउंसिल, भारतीयों को परिषदों में जगह दी जाए। इनकी तीसरी डिमांड थी स्वराज विद इन ब्रिटिश, ब्रिटिश के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति, ब्रिटिश के अंतर्गत रहकर स्वराज। और इनकी चौथी डिमांड थी नो इकोनॉमिक ड्रेन, जो भारत से आप पैसा ले जा रहे हो, अपना विकास कर रहे हो, रॉ मटेरियल भी लेके जा रहे हो, हमको आगे बेच रहे हो, हमको जो पैसा मिल रहा है वो पैसा भी अपने विकास में लगा रहे हो, हमारा विकास नहीं कर रहे हो, तो नो इकोनॉमिक ड्रेन। ये 4 डिमांड जनरली मॉडरेट फेज के लीडर्स के द्वारा की गई। क्या इन 4 डिमांड्स का असर क्या हुआ, तो आप अचीवमेंट्स में 2 बातें जनरली या 3 बातें कहेंगे। पहली अचीवमेंट्स ये कि इन्होंने वास्तविकता में भारत में राष्ट्रीय जागरण, जो नेशनल अवेकनिंग होती है, उसे किया। लोग जानने लगे कि अच्छा कुछ लोकतंत्र की बातें भी हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने कहा परिषदों में भारतीयों को जगह मिले तो लोगों को लोकतंत्र के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी यहाँ से प्राप्त होने लगी। तो नेशनल अवेकनिंग की बातें हुई। आखिर इसके अलावा वेल्बी आयोग का गठन, वेल्बी आयोग का गठन इन्हीं के शासनकाल के दौरान हुआ। तो वेल्बी आयोग का गठन भी इनकी एक अचीवमेंट थी, जिसके द्वारा ये पता किया गया कि वास्तविकता में क्या इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी जो दादा भाई नौरोजी बार बार बोल रहे हैं वो वास्तविकता में क्या सही है, ये देखने के लिए हुआ। तो ये आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक नेशनल अवेकनिंग, राष्ट्रीय जागरण हुआ।
दूसरा वेलविग आयोग, और तीसरा भी कहते हैं कि मॉडरेट फेज के लीडर्स ने दे पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। भारत में लोकतंत्र की जो आइडिया विचार है उसकी प्रसिद्धि भी मॉडरेट फेज के लीडर्स के द्वारा ही हुई, जो नरमवादी दौर के नेता थे उनके द्वारा ही की गई। क्योंकि मैंने आपसे बोला इंडियंस इन काउंसिल, भारतीयों को परिषदों में जगह दी जाए तो उसके लिए चुनाव कराना पड़ेगा। तो वास्तविकता में लोकतंत्र के विचार की प्रसिद्धि इन्हीं नेताओं के द्वारा की गई, जो मैं आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, दिनशा वाचा, फिरोज शाह मेहता। हाँ, इनकी पॉलिसीज थोड़ी अलग थी। इनकी पॉलिसी थी ये प्रोटेस्ट करेंगे, अपने प्रवचन देंगे, उपदेश देंगे, मतलब चर्चा करेंगे। जनरली ये डंडा खाने के लिए तैयार हैं। तभी इन्होंने बोला कि स्वराज विद इन ब्रिटिश, ब्रिटिश के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति, ऐसा इनकी डिमांड है। इसके अतिरिक्त 1885 में ऐसा क्या हुआ 1885 में, जो जनरली बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 1885 में जो एक घटना हुई वो ये कि 28 दिसंबर 1885 को एक गठन हुआ बॉडी का, जिसे हम लोग बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, कौन है इसका ब्रेन चाइल्ड? तो याद रखिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने के पीछे जो ब्रेन चाइल्ड है, जो दिमाग है, उनका नाम है ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक, एओ ह्यूम कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। इसके अतिरिक्त इनकी पहली मीटिंग, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली मीटिंग कहां पर हुई? तो आपको याद रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट मीटिंग जो हुई वो गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में, तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई। इसके अलावा याद रखिए कि इस फर्स्ट मीटिंग, जब पहली मीटिंग हुई तो इसमें कौन अध्यक्ष था? तो ये फर्स्ट हेड बने इसके डब्ल्यू सी बनर्जी। एक बार ये कंफर्म कर लीजिएगा कि जो पहली मीटिंग 1885 में हुई है, ये गोकुल दास तेजपाल, इसको इसको गोपाल दास नहीं, इसको करिएगा गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई। ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बता दिया डब्ल्यू सी बनर्जी। इसके अलावा नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इस वक्त भारत में वाइसराय कौन थे, वाइस ऑफ द रॉयल कौन थे? इनका नाम था लॉर्ड डफरिन, डफर व्यक्ति थे। ठीक, ये याद रखिए। साथ में आपको ये याद रखना है कि कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो 72 लोगों ने इस पहले 1885 में हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया। ठीक, इवन इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने पर जो गर्मवादी दौर के कुछ नेता थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, उनका कहना था कि साल भर में एक बार मेढक की तरह टर्राने से कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। किसी ने बोला 3 दिन का तमाशा है, किसी ने बोला माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। तो इसकी चर्चा भी थोड़ी देर में करेंगे कि इन लोगों ने क्या क्या इनके बारे में बोला है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। तो याद रखिए, पहला 28 दिसंबर को स्थापना हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की। दूसरा, ब्रेन चाइल्ड किसका है? ये आखिरी एक किसने सुझाया कि एक ऐसी संस्था की स्थापना कर दी जाए जिसके द्वारा भारतीयों के गुस्से को शांत कर दिया जाए। जनरली आप एक थ्योरी पढ़ते हैं, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि वास्तविकता में इंडियन नेशनल कांग्रेस को कुछ लोगों के द्वारा सेफ्टी वाल्व कहा गया, कि वो कुकर जिसके अंदर एक पानी भरा है, नीचे गैस जल रही है, तो जैसे ही ये उबाल गैस में आए, मतलब जैसे इस पानी में उबाल आएगा, गैस बनेगी, तो ये सीटी उड़ जाएगी और ये जो क्रोध की अग्नि है, जो गुस्सा है, ये सीटी के रूप में निकल जाएगा और ये गुस्सा शांत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम हमेशा से जान रहे होते हैं कि भारत में जब भी कोई ऐसा कांड होता है जिसके प्रति लोगों में रोष होता है तो लोग चिल्लाते हैं सीबीआई सीबीआई, सीबीआई पे बड़ा भरोसा है। ऐसी एक संस्था का जन्म हुआ 1885 में 28 दिसंबर, जिसके द्वारा लोगों के विश्वास को जीतने का प्रयास किया गया कि जब भी अगर ऐसा कोई क्रोध उत्पन्न होगा, लोगों में कुछ भी दिक्कत होगी, तो वो एक ऐसी बड़ी संस्था के पास जाएंगे भारत में जिसपे वो विश्वास करते हैं, वो है आईएनसी। ये आईएनसी अंग्रेजों के पास जाएंगे कि हमारे देखिए हमारी ये डिमांड है। आईएनसी को ये अंग्रेज चूरन बांट देंगे सांत्वना का, और यही चूरन सांत्वना का कांग्रेस वाले बांट देंगे लोगों में, और लोगों का गुस्सा एक तरीके से कंट्रोल होता रहेगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये सेफ्टी वॉल्व की तरह बनाया गया, कुछ का कहना है कि नहीं, ये सेफ्टी वॉल्व नहीं था, क्योंकि इनके जो काम बाद में धीमे धीमे समझ में आने लगे तो उससे समझ में आया कि वास्तव में सेफ्टी वॉल्व की तरह कार्य नहीं कर रहा था। लेकिन जब आप आंसर लिखेंगे तो आप बहुत बैलेंस्ड वे में लिख रहे होंगे। ठीक, चर्चा करेंगे जब मेंस का पढ़ेंगे तब।
तो मैंने आपको ये बेसिक फैक्ट्स एकदम बता दिया, बेसिक फैक्ट्स, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इवन एक और यहाँ पर जनरली पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति इंडियन नेशनल कांग्रेस के दौरान पहले अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आखिर उपस्थित क्यों नहीं थे। जब मैं क्वेश्चन आंसर टैकल कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टैकल करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी आखिर इस पहले अधिवेशन में उपस्थित क्यों नहीं थे। ठीक, इसके अतिरिक्त याद रखिए कि सबसे पहले देश मैंने आपको बता दिया WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी। इसके अतिरिक्त सबसे अधिक बार आईएनसी के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। अभी तक तो मुझे यही पता है, लेकिन आपको भी अभी तक यही जानना है। जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे जब जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस होंगे तब, अभी नहीं, अभी तो यही पता है दादा भाई नौरोजी 3 बार ये अध्यक्ष रहे आईएनसी के, दादा भाई नौरोजी। पहली महिला अध्यक्ष का नाम जो हम लोग बोलेंगे एनी बेसेंट। ठीक, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनी, उनका नाम है सरोजनी नायडू। और 4 अंग्रेज, 4 जो इंग्लिश लोग हैं, यूरोपियन लोग हैं, वो भी अध्यक्ष बने हैं किसके, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इसकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे, कौन से वो 4 लोग थे, एल्फ्रेड वेब, और कौन 3 लोग और थे, हेनरी कॉटन, जो कि, तो 2 लोग और बच गए, जो कि बने हैं आईएनसी के अध्यक्ष। ठीक, तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट मैंने आपको बता दिए। हाँ, इसके अलावा कई सारे आईएनसी से संबंधित पॉइंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, जनगण मन जब गाया गया पहली बार आईएनसी में, तब अध्यक्ष कौन था, वंदे मातरम गाया गया तब अध्यक्ष कौन था, या फिर गांधी जी किस अधिवेशन में मतलब अध्यक्षता कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू ने कितने अधिवेशन में अध्यक्षता करी, किस अधिवेशन में आईएनसी का टूटन हो गया, किस जगह पर आईएनसी वापस से एक हो गई। ये सब बातें, जैसे जैसे कहानी इंडियन नेशनल मूवमेंट में आगे की ओर बढ़ेगी, आपको ये सब बातें उसी कहानी में मिलती चली जाएंगी। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट था आपको जानने के लिए वो ये था, जो मैंने आपको बता दिया, पहले अध्यक्ष, इसके अलावा पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कितनी महिला अध्यक्ष रही, तो 3, एक और महिला आपको आगे जाके सुनाई देंगी, नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता, इनके बारे में चर्चा करेंगे, कौन है नलिनी सेन गुप्ता, क्या इन्होंने, क्यों इनका नाम आता है जनरली, इसकी चर्चा भी करेंगे। तो 3 महिला अध्यक्ष रही हैं, पहले मुस्लिम अध्यक्ष मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि 4 यूरोपियंस भी इसमें अध्यक्ष बन चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में। 2 नाम मैंने आपको बता दिए, पहला एल्फ्रेड वेब, दूसरा हेनरी कॉटन। चलिए एक और बता देता हूँ, जॉर्ज यूल। चौथा नाम आपको खुद देखना है, नहीं तो मैं कल आपको बताऊंगा कि चौथा नाम कौन था। ठीक, तो अभी तक के लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगर मैं चर्चा करूं, तो आईएनएम के क्या मुख्य लीडर कौन थे, क्या उन लोगों ने किया, ये आपको परेशान नहीं होना सर आपने अभी गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो मैं आपको गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में अगली क्लास में चर्चा कर रहा हूँ कि 1905, क्योंकि 1905 का जब दौर शुरू हो रहा होगा तब मैं आपको बताऊंगा 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी गई है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इसके अतिरिक्त और भी चीजें हैं इस पेज में, जो अगली क्लास में मैं आपको जब थोड़ा सा बताऊंगा, पहले नरमवादी दौर के बारे में जो मुख्य बिंदु हैं। इसके अलावा अगली क्लास में शुरू होगा आपका एक्सट्रीमिस्ट गर्मवादी दौर, जहां पर हम तिकड़ी लाल बाल पाल के बारे में पढ़ेंगे, साथ में अरविंदो घोष की भी चर्चा की जाएगी। ठीक, यहाँ से कहानी का मेन मतलब देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मेन जो ख्याति, आखिर क्यों इतना पीक पकड़ा उसने, यहीं से शुरू होगा। तो ये मैंने आपको आज मॉडरेट फेज के बारे में चर्चा कर दी है। डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में बनाते जाएंगे तो आपको आसानी रहेगी, नहीं बनाएंगे तो आसानी नहीं रहेगी। हर वक्त मैं पीडीएफ फॉर्म धीमे धीमे आपको अब प्रोवाइड कराने लगूंगा। एक टेलीग्राम चैनल मैं बनाऊंगा जिस पर आप जुड़ सकते हैं, वो मेरा अपना टेलीग्राम चैनल होगा प्रियांशु दुबे नाम से, उसको मैं बना दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइएगा। चीज़ें धीमे धीमे हो रही हैं, तो इसमें पार्टिसिपेट करते रहिए, साथ में पढ़ते रहिए चैनल को, इसको जो वीडियो है इसको शेयर करिए, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।